जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि बीजेपी रिवाज तोड़कर सत्ता में वापसी कर रही है। अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में मतदान किया। साथ उनकी पत्नी शिफाली ठाकुर, पिता प्रेम कुमार धूमल और माताजी ने भी मतदान किया। वोटिंग के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि डबल इंजन सरकार के काम की वजह से बीजेपी फिर सत्ता में वापसी कर रही है। ठाकुर साहब, किस तरह से इस बार के चुनाव देखते हैं? हर 5 साल में कभी कांग्रेस कभी बीजेपी रहती है, इस बार लगता है आपको रिवाज जो है वो बदला जाएगा? मैं तो यही कहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास के और गरीब कल्याण के कार्य किए हैं उसको लेकर जनता वोट भी करेगी और भारतीय जनता पार्टी को फिर अवसर देगी सरकार बनाने का। हिमाचल प्रदेश के चुनाव हमेशा प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र की वजह से जाने जाते हैं। दोनों दिग्गज बार चुनाव नहीं लड़ रहे, फीके लग रहे हैं आपको? क्योंकि पार्टियां पीछे रह जाती हैं, उनके नाम आगे चले जाते थे। निश्चित तौर पर लगातार 30 वर्षों तक लोगों ने एक गर्माहट वाली राजनीति को देखा है और वो थोड़ा इस पर आपको वैक्यूम नजर आएगा, अभाव नजर आएगा, लेकिन कोई भी स्थायी नहीं होता है। ये सब किसी को आगे चलते जाना है, बढ़ते जाना है और इस तरह से नया नेतृत्व भी आता है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार तमाम मंत्री पहुंचे, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए, राहुल गांधी नजर नहीं आए, वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में थे। कांग्रेस ये कह रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस ने किया क्या है जो चुनाव जीतेंगे? कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी कुछ नहीं कर पाए, केवल प्रोजेक्ट रुकवाने का काम किया है और अब भी कांग्रेस के लोग केवल झूठे वायदे कर रहे हैं। पुराने वायदे कांग्रेस के थे कि वो हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, नहीं दे पाए। फिर उन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नहीं दे पाए। फिर उन्होंने कहा वो किसानों के कर्जे माफ करेंगे, नहीं कर पाए। बार बार झूठे वायदे करने वाली कांग्रेस पार्टी आज उनके पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर, भाई साहब गिर जाओगे, कि आज उनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो कैसे जनता के बीच में जाएं। इसलिए वो बड़े बड़े वायदे तो कर रहे हैं, लेकिन उन वायदों के पीछे कुछ भी नहीं है, केवल उतने ही झूठे हैं जितने पुराने वायदे झूठे थे। वो कह रहे हैं कि कर्मचारी उनकी तरफ है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको लेकर बीजेपी पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम अगर किसी ने वापस ली थी और न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया था तो कांग्रेस पार्टी है। केंद्र और प्रदेश में उनकी सरकारें थी और उन्होंने लगातार 10 साल तक केंद्र में राज किया, प्रदेश में भी 10 साल राज किया, लेकिन कभी उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो कांग्रेस की लागू की हुई न्यू पेंशन स्कीम है उसको पे भी 10% की बजाय 14% तक रिटर्न की बात। हमेशा बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला रहा है, लेकिन इस बार पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है। गुजरात में वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से ऊपर निकल चुके हैं, सरकार की तरफ हैं। हिमाचल में आम आदमी पार्टी किस तरह से देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा झूठा कोई है नहीं, जो झूठ बोलते हैं फिर माफी मांगते हैं। कई मुकदमे झेल चुके हैं, भ्रष्टाचार में भयंकर रूप से डूबे हुए हैं और ये तो कहते थे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में भी कि वो सरकार बनाएंगे, खाता नहीं खोल पाए, जमानतें जब्त हो गई। निश्चित तौर पर डबल इंजन सरकार के कार्य सबको दिखते हैं। एम्स पीजीआई से लेकर आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, इंजीनियरिंग कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेके एम्स और ये सब 4 लेन से लेकर रेलवे लाइन, वंदे भारत एक्सप्रेस, सबको नजर आती है कि काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया। धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर न्यूज 18 पर खास बातचीत करते हुए नजर आए। कैमरामैन विनोद के साथ पंकज पै, न्यूज 18 हमीरपुर। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।